यूपी में पीएम मोदी ने आज किया बीजेपी के मिशन 2022 का आगाज। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। मोदी मोदी के नारों से गूंजा समूचा पंडाल। मोदी मोदी पूरे पंडाल से गूंजे। मंच पर सीएम योगी ने अंगवस्त्रम पहनाकर किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सीएम योगी को यशस्वी, तेजस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री करार दिया। पीएम मोदी ने कहा, आज कल्याण सिंह की कमी को शिद्दत से महसूस कर रहा हूं। वो आज होते तो राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी के शिलान्यास और अलीगढ़ की नई पहचान बनते देखकर बहुत खुश होते। पीएम मोदी ने कहा, राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा, डिफेंस की पढ़ाई और कौशल का नया सेंटर बनेगा। पीएम मोदी ने राजा सुहेलदेव का भी किया जिक्र। कहा, राष्ट्र निर्माण में इन सभी के योगदान को देश के युवाओं को परिचित करना होगा। पीएम मोदी ने जनता की पकड़ी नब्ज। अलीगढ़ में ताले का किया जिक्र। कहा, घर में अलीगढ़ का ताला लगाकर लोग रहते हैं निश्चिंत। उसी अलीगढ़ में बने हथियार, अब सीमाओं की होगी सुरक्षा। पीएम मोदी ने कहा, यूपी में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट देश के विकास की रीढ़ बनेंगे। देश की हर योजना, हर मिशन में योगी जी के यूपी में अग्रणी रहने की भूमिका निभाई। हर योजना, हर मिशन में योगी जी के यूपी ने देश के लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का देखा मॉडल। यूनिवर्सिटी निर्माण के पहले चरण में 100 करोड़ रुपए का बजट। 2023 तक यूनिवर्सिटी को तैयार करने का लक्ष्य। पीएम मोदी के साथ आज अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद। सीएम योगी ने कहा, कोरोना काल में पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में सबसे बेहतर रहा भारत का प्रबंधन। सीएम योगी ने यूपी में विकास कार्यों का दिया हवाला। 61 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा। इसके अंदर उत्तर प्रदेश निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ। सीएम योगी ने यूपी में अपराध पर अंकुश की बात कही। यूपी को बताया निवेशकों की पसंदीदा जगह। अखिलेश यादव ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम योगी के अब्बाजान अटैक पर किया पलटवार। बोले, बीजेपी को पता है अपना हाल, इसलिए मुखिया की भाषा बदली। अखिलेश यादव बोले, बदलाव चाहती है यूपी की जनता। 2022 में बनेगी समाजवादी सरकार। कानून व्यवस्था पर किया सवाल। सीएम योगी से मांगी टॉप 10 अपराधियों की सूची। अखिलेश यादव का आरोप, योगी राज में यूपी में बढ़ा अपराध। कहा, सीएम योगी पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने खुद पर दर्ज केस वापस लिए। सबको पता है उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। राहुल गांधी सीएम योगी पर उन्होंने किया पलट ट्वीट और वार। लिखा, जो नफरत करें वो योगी कैसा। पटना पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। दिलो दिमाग में घूम रहा यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। सीएम योगी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। ओवैसी ने कहा, यूपी में एसपी बीएसपी से भी गठबंधन के लिए तैयार हूं। वो बात करेंगे तो हम सबसे बात करने तैयार हैं। सपा हो, बीएसपी हो, बात करेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे। ओवैसी ने पटना में उठाया तालिबान का मुद्दा। मोदी सरकार से किया सवाल। बताए, तालिबान को आतंकी मानते हैं या नहीं। विज्ञान भवन में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में बोले गृह मंत्री अमित शाह, राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के साथ सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं को भी दिया बढ़ावा। आम आदमी पार्टी ने आज अयोध्या से निकाली तिरंगा यात्रा। यूपी में फूका मिशन 2022 का बिगुल। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, हमने रामलला के सामने लगाई अर्जी। यूपी में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दें। सिसोदिया ने कहा, आप ऐसी सरकार बनाएगी जो भगवान राम के आदर्शों पर चलेगी। साधुओं से जीत का आशीर्वाद मिलने की कही बात। सिसोदिया ने दिया हवाला, राम की कृपा से हमें दिल्ली में सरकार चलाने का मिला मौका। केजरीवाल इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो राम से प्रेरणा लेकर चला रहे हैं सरकार।
सिसोदिया ने कहा, बीजेपी सरकार में यूपी की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। भ्रष्टाचार, रोजगार, किसानों की आय दोगुनी करने के वादे पर खरी नहीं उतरी सरकार। मनीष सिसोदिया बोले, यूपी में आम आदमी पार्टी के अकेले 403 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। कहा, कोई पार्टी ऐसी नहीं दिखती जिसके साथ रहा जा सके। आप नेता संजय सिंह राम मंदिर को लेकर जमीन घोटाले और चंदा घोटाले का किया जिक्र। कोर्ट में अर्जी दर्ज होने का दिया हवाला। अयोध्या में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा पर बीजेपी ने उठाए सवाल। दिल्ली दंगे का किया जिक्र। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को बताया कलनेमी और मारिच। अमनतुल्ला खान संतुष्ट रहे, इसके लिए बहुसंख्यक धर्म के लोगों को चुन चुनकर मारा जाता हो और अरविंद केजरीवाल धृतराष्ट्र बन जाते हो। उस दल के मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कालनेमी और मारिच की तरह उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने के लिए मंदिर मंदिर घूम रहे। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बाहरी होने का बनाया मुद्दा। किया ट्वीट, जिनको उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल देखे बिना लादा गया था, जनता उस बोझ को हटा देगी। मोदी के अलीगढ़ दौरे के दौरान फिर निकला जिन्ना विवाद का जिन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टॉयलेट में लगाई जिन्ना की तस्वीर। आज राष्ट्रपति भवन में ऑडिटोरियम में होगी कैबिनेट की बैठक। दोपहर 3:45 बजे का समय तय। जयपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कोई एमएलए तो कोई सीएम नहीं बन पाने से दुखी। मुख्यमंत्री इसलिए दुखी कि पता नहीं कब तक रहेंगे। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज। गडकरी ने राजनीतिक कूटनीति पर शरद जोशी के एक व्यंग का भी दिया हवाला। जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। मेरठ में विरोधियों पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता संगीत सोम ने अमित शाह को बीच में घसीट लाए। टिकट को लेकर बोले, अभी तो अमित शाह को भी नहीं पता कहां से लड़ना है। हुई नहीं, अभी तो अमित शाह जी को भी नहीं पता उन्हें कहां से लड़ना। तुम्हें कैसे पता लग गया भाई? तुम्हें पता नहीं किसने टिकट दे दिया, थारी जेब में धर दिया टिकट। राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास का दिखा अलग अंदाज। जवाहर कला केंद्र में गाना गाते आए नजर। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। सीतापुर सदर सीट से बीजेपी विधायक राकेश राठौर की अखिलेश यादव के साथ तस्वीर वायरल। विधायक ने बताया शिष्टाचार मुलाकात। बरसाना में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राधा का जन्मोत्सव। श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। रुद्रप्रयाग में धूमधाम से मनाया गया हरियाली मेला। भगवान नारायण की पूजा। रुद्रप्रयाग जिले में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई। 19 शिक्षकों की सेवा समाप्त, 2 निलंबित। रायपुर में 75 साल के गुरुदीन गवेल ने दी नीट की परीक्षा। डॉक्टर बनने का है सपना। अमरावती में बड़ा हादसा। वर्धा नदी में नाव पलटने से 11 लोगों की मौत। वर्धा नदी में नाव पलटने से हुए हादसे में 8 लोग अभी तक लापता। तलाश जारी। बारिश से बेहाल दिल्ली में सड़कें धंसने का संकट। साउथ दिल्ली के अरविंदो मार्ग पर दिखा हैरान करने वाला मंजर। अचानक सड़क धंसने से डीटीसी बस गड्ढे में समाई। ड्राइवर को संभालने तक का मौका नहीं मिला। एक बाइक सवार और एक स्कूटी सवार भी गिरा। अरविंदो मार्ग पर सड़क धंसने से 25 फुट लंबा और 10 फुट गहरा गड्ढा हुआ। गैस पाइपलाइन का कार्य होने से सड़क धंसने की आशंका। गुजरात में आसमानी आफत का कोहराम। भारी बारिश से सौराष्ट्र में 3 लोगों की मौत। जामनगर में बारिश ने किया बेहाल। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की 5 टीम। जामनगर में राहत और बचाव कामों में वायुसेना ने भी कसी कमर। छत पर फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। भारी बारिश से ओवरफ्लो हुए जामनगर के 18 डैम। सैकड़ों गांवों में घुसा पानी। राजकोट में भी भारी बारिश से बिगड़े हालात। पानी में डूब गए ज्यादातर इलाके।
राजकोट में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, बीच सड़क बहने लगी कार। राजकोट में बारिश से सड़कों को नुकसान, घरों में भर गया पानी। गुजरात के जूनागढ़ में पिछले 24 घंटे में 12 इंच बारिश, उफान पर है ज्यादातर नदियां। गुजरात में कुदरती आफत को लेकर एक्शन में आए नए सीएम, शपथ लेते ही बुलाई इमरजेंसी बैठक। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बरसात, नासिक में डूब गया त्र्यंबकेश्वर मंदिर का कैंपस। मसूरी के कैंपटी जलप्रपात में अचानक आया तेज पानी, 200 पर्यटकों को आनन फानन में हटाया गया। झरने के नीचे और झील में नहा रहे पर्यटक, बारिश के बाद अचानक पानी आने से दहशत। मध्य प्रदेश के मुक्तिगिरी झरने में आया तेज पानी, बारिश के दौरान देखा अद्भुत नजारा। 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है पानी, जैन धर्म का मशहूर तीर्थ स्थल है मुक्तिगिरी। महाराष्ट्र के पालघर में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, 2 डैम से छोड़े गए करीब 35,000 क्यूसेक पानी। जामनगर में अजी नदी पर बना पुल डूबा, पुल के ऊपर से बह रहा है दरिया। जामनगर में सैलाब में बहे ऑटो ड्राइवर का मिला शव, 2 लोगों को कर लिया गया रेस्क्यू। श्योपुर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क सही करने का कांग्रेस ने उठाया मुद्दा, किया धरना प्रदर्शन। अमृतसर में पुरानी रंजिश में एक युवक पर हमला, पहले धारदार हथियार से किया गया वार, भागने पर की गई फायरिंग, अस्पताल में भर्ती है घायल। तमिलनाडु के अरियालपुर में एक छात्र ने की खुदकुशी, नीट परीक्षा को लेकर तनावग्रस्त रहने का दिया जा रहा है हवाला। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पीएम मोदी की 14 फीट ऊंची प्रतिमा की चर्चा, एक कलाकार कील रेंज और लोहे के वेस्ट मटेरियल से तैयार की प्रतिमा, 16 सितंबर को होगा अनावरण। यूपी के कानपुर में बदल रही गंगा की तस्वीर, लौट रही निर्मलता, घाटों पर गंदगी भी हुई साफ। हिसार में एक मकान की छत ढही, एक शख्स की मौत, 5 परिजन घायल। बेंगलुरु में एक होटल में लगी आग, देर तक फंसे रहे 6 लोग, आखिरकार सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। मुंबई में 7 साल की मासूम से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी शिकायत। यूपी में कोहराम मचा रहा है डेंगू, अब वाराणसी में भी बढ़ने लगा मरीजों की बढ़ने लगी संख्या। फिरोजाबाद में चांद अस्पताल के बाहर हंगामा, छोटी बहन के इलाज में लापरवाही पर बड़ी बहन का गुस्सा फूटा। अस्पताल के बाहर अधिकारियों से गुहार लगा रही थी बहन, अंदर 11 साल की छोटी बहन की हो चुकी थी मौत। कौशाम्बी में वायरल बुखार का कहर, 3 दिन में कई बच्चे आए चपेट में। मुरादाबाद में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की भीड़, अस्पताल के बाहर लंबी कतार। मथुरा के को गांव में बुखार से 10 बच्चों की मौत, जेवर और जमीन गिरवी रखकर बच्चों का करा रहे हैं इलाज। पलवल में बुखार से दम तोड़ रहे बच्चे, 11 दिन में 6 मासूमों की मौत। जबलपुर में डेंगू चिकनगुनिया के मरीज बढ़े, प्रशासन ने 1 महीने के लिए कूलर पर लगाया बैन। राजगढ़ के जिला अस्पताल में एक दिन में भर्ती हुए 65 बच्चे, 8 बच्चों को ऑक्सीजन की जरूरत। पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में 37 लोग कोरोना पॉजिटिव, सबको लग चुकी थी वैक्सीन की दोनों डोज। बख्तियारपुर का नाम बदलने के सवाल पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये सब फालतू बात। क्या फालतू बात है? बख्तियारपुर का नाम क्या के लिए बदलेगा? मेरा जन्म स्थान बख्तियारपुर है, ओकरा के नाम बदलेगा? क्या बात करते हैं बख्तियारपुर के बारे में बिना मतलब का बात करते रहता है। रोहतास में नल जल योजना की हकीकत, करोड़ों की निकासी, पानी के लिए तरसे लोग। कागज पर दिखाई जा रही है पानी की सप्लाई, गांव में नहीं बनी है पानी की टंकी। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में 2019 बैच के छात्रों का हंगामा, नतीजों में गड़बड़ी को लेकर विरोध। गोंडा में पुलिस चौकी के अंदर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, 2 सिपाही निलंबित। मोबाइल में बारकोड बनाने को लेकर बवाल, मारपीट का वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर में रसोई गैस सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा, 3 बच्चों की मौत, महिला ने इलाज के दौरान तोड़ा दम।